हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा पर, जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था। प्रीवियस ईयर में उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य में कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। तो हिंदी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। संस्कृत भी शामिल है, अंग्रेजी भी है, फारसी भी है। कौन सा नहीं है? अरबी। अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। शीतला माँ के नाराज हो जाने की भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित हैं? यहाँ पर एक कथन पूछा गया, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। राइट आंसर हो जाएगा, किसमें नहीं लगवाते थे? देवरानी जेठानी की कहानी में। देवरानी जेठानी की कहानी। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अलग अलग शिखर थे एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेवश उन चकवा चकई का बंद हुआ करंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। इसमें पूछा गया नागार्जुन के विचार, मतलब इस कथन से कौन सा विचार है? ऑप्शन है जीवानुभव, समाज अवबोध, कवि प्रसिद्ध, अपवाद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है कवि प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है? ऑप्शन ए कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ऑप्शन बी कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन 3 कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जित और अंतर्वेशित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सी, बी केवल बी, सी केवल सी, डी क्या है? ए और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। राइट आंसर है ए और सी। ए है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। सी है कवि काव्य का माध्यम भर है। ये दोनों सही होगा। परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन है डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, सोमनाथ, लतिका। ऑप्शन है ह्यूबर्ट मुखर्जी, सोमनाथ, लतिका। इसमें है ऑप्शन है ए बी डी, केवल ए बी, केवल ए सी, केवल ए बी सी। राइट आंसर हो जाएगा ए बी और डी। परिंदे कहानी के पात्र हैं ए बी और डी। कौन कौन है? डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयान क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तुझे
तू मुझको देखा करे और मैं दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? किस कहानी में प्रयुक्त है? ऑप्शन है रसप्रिया, बी पंचलाइट, सी लाल पान बेगम, डी तीसरी कसम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन है रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तीसरी कसम कहानी के पात्र पूछा गया है। ऑप्शन है ए बी, बी सी, बी डी, सी डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी और डी सही है। इसमें सी और डी, धुन्नीराम, पलटदास। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। इसमें कौन कौन से हैं? धुन्नीराम, पलटदास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी और डी राइट आंसर। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी दुलाई वाली, सी ग्रैंगीन, अपना अपना भाग्य। वंशीधर किस कहानी का पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा दुलाई वाली। वंशीधर दुलाई वाली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, झूठा सच, मायादास की माड़ी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है सी ए बी डी, ए बी सी डी, डी ए सी बी, सी बी ए डी। प्रकाशन वर्ष से कौन सा मेल खा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सी। पहले सी है, ए सी है झूठा सच, झूठा सच, झूठा सच। डी है, उसके बाद है आपका बंटी, फिर उसके बाद है धरती धन्ना अपना, डी मायादास की माड़ी। के झूठा सच का समय है 1958 और 60। झूठा सच हो गया पहले नंबर पे। आपका बंटी 1971, आपका बंटी 1971 ईस्वी। धरती धन्ना अपना 1972 और मायादास की माड़ी 1988। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? पहले है झूठा सच, आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, मायादास की माड़ी। आषाढ़ का एक दिन राया जसरय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? आषाढ़ का एक दिन पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है नेमचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बच्चन सिंह का कथन है। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। ओके, ये हमने तैयार कर लिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आ सकता है। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।